अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लाल मसालेदार अखनी की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इजी बनती है और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें करी लीव्स ऐड कर दिए, 8 से 9 अदद करी लीव्स ऐड किए। साथ में इसके साथ तेज़पत्ता ऐड किया है 2 अदद, और साबुत गरम मसाले भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, जिसमें इलायची आ जाएगी, लौंग आ जाएगी। इसके अलावा साबुत काली मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने, और साथ में इसके साथ फ्राई प्याज हमने करनी है। तो 2 से 3 प्याज मैंने रफली काट ली थी, और इसको बस आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्के से इसको पकाना है। और साथ में मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें गोश्त ऐड कर लूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने बीफ का गोश्त लिया हुआ है। आप मटन के साथ भी पका सकते, लेकिन चिकन के साथ अगर आप इसको पकाएंगे तो ये जो है पुलाव टाइप बन जाएगा। और ये अगर गोश्त के साथ बनाएंगे तो हम इसको अखनी भी कह सकते। तो काफ़ी जो लोग हैं इसको पसंद करते हैं खाना। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे कम लग रहा था, थोड़ा मैंने और ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छे से गोश्त को मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, रफली कट करके 2 से 3 अदद टमाटर ऐड करने। और इसमें दही की भी एडिशन होगी, तो टमाटर हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए। 3 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ ऐड किया है, क्योंकि लाल अखनी होती है तो इसमें हम ग्रीन चिलीज़ जो है वो उसका पेस्ट नहीं शामिल करेंगे। साथ में सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून साबुत ले लिया है मैंने। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। बाकी धनिया पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे, तो 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। और लास्ट में मसालों में मैं जो है हल्दी भी 1.5 टीस्पून ऐड कर लूँगी, इससे भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और साथ में 2 जो है दरमियानी टाइप की हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है। अब गोश्त को गलने तक हम इसको पकाएंगे। इससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें खूब पानी डाल के गोश्त को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हम गलने के लिए रख देंगे। बीफ का गोश्त होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और मटन के गोश्त में तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने फिर आलू भी शामिल करने। तो तकरीबन इसको जो है हाफ़ जो है इसको पकाना है, और बाकी जो है आलू के साथ गोश्त खुद ही गल जाएगा। पानी डाल लेंगे इसमें, हस्ब ज़रूरत पानी डाल लेंगे, और फिर पानी डालने के बाद इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो कोशिश करनी है इसमें प्याज भी हमने रफली कट डालनी है, और टमाटर भी रफली कट ऐड करना है, और प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए पानी हमने ऐड कर दिया है, जितना गोश्त है इतना पानी ऐड कर दिया, और ढककर हमने 1 से 1.5 घंटे पकने के लिए रख देना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया है, ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो गया, और गोश्त भी तकरीबन हमारा गल गया है। तो इस स्टेज पे हम आलू शामिल कर देंगे अपने। आलू को 2 से 3 पीसेस में कट कर लेंगे, ताकि आलू भी जल्दी गल जाए, और गोश्त भी तकरीबन हमारा गल चुका है। साथ ही नमक मैंने ऐड नहीं किया था, तो गोश्त जितना हमने नमक ऐड कर लिया है। इसके अलावा चावल इसमें ऐड हो गए, तो चावल जितना नमक भी मैंने ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मज़ीद आलू के साथ इसको 15 मिनट ढककर गलने के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आलू भी गल चुके हैं, और गोश्त भी गल गया है। तो बस इसमें आधा पाव के करीब मैंने दही ऐड की है, तकरीबन 1 कप के करीब दही ऐड कर लिए। तो टमाटर इसमें 3 अदद शामिल किए हैं, और दही इसमें आधा पाव शामिल किए। दोनों ऐड हो गए, ताकि इससे जो है अखनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही दही को ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही चावल ऐड कर दिए हैं।
तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चावल थे, तो उसी हिसाब से मसाला मैंने ऐड किया हुआ है। पानी डाल के चावल को पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, चावलों में आपने पानी की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है तो चावल बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो गया और फिर इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा और इसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो पुलाव की जो भी असल रौनक होती है बिरयानी की, वो इनके चावल से ही होती है और चावल को ही देख के अंदाज़ा होता है कि खाने में ये कैसा होगा। तो आपने पानी की क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है, इसी तरीके से पकाना है। बस इसको दम पे ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट पकाना है और ये मेरे चावल रेडी हो गए। इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चावल की साइज़ में भी कितने बड़े हैं और लुक भी इसका कितना अच्छा आ रहा है। तो मज़ेदार अखनी हमारी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे अपने चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।